गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं सुनील उत्तम चैनल में और आपके लिए लेकर आए हैं जीएस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। ये जो जीएस के क्वेश्चंस हैं आपके निकटतम आने वाले एग्जाम में अत्यंत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, इसीलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं आप तक सर्वप्रथम पहुंच जाएं और हमारी ये वीडियो उनको शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो। और लेकर चलते हैं आपको सीधे उन्हीं क्वेश्चंस पर जो आपके समक्ष हैं। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के आपके ये सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन हैं उनकी तरफ। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको समझने के लिए आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, समय कम है तो भी चलेगा, क्योंकि बस कान में लीड लगाइए और सुनते जाइए। आज डेट है 4 फरवरी 2022। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वह क्रैस्कोग्राफ की खोज किसने की? तो क्रैस्कोग्राफ की खोज की थी जगदीश चंद्र बोस ने। जगदीश चंद्र बसु या कहिए बोस, जगदीश चंद्र बोस। क्रैस्कोग्राफ की खोज की थी जगदीश चंद्र बोस ने। गोल्डन ऑफ गोल्डन प्लीज किसे कहते हैं? तो मित्रों, गोल्डन ऑफ गोल्डन प्लीज कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर भी यही होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कि संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया संसार का। और मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावा शिवा क्या है? तो ये जो नावा शिवा है भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, विश्व भारती किससे संबंधित है? तो विश्व भारती संबंधित है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो मित्रों, ये सूरत जो है वो बसा है ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी के किनारे। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के किले में। कहां पर? रायगढ़ में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो ये अपना संविधान लागू होने के 1 साल बाद हुई, अर्थात सन 1951 में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, वो आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। ये है, स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसको सभी जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, अमृतसर में। और जो पंजाब में स्थित है, स्वर्ण मंदिर की नींव को मियां मीर ने रखा था। कूका आंदोलन को आरंभ किसने किया था? तो कूका आंदोलन का प्रारंभ किया था भगत जवाहरलाल ने। भगत जवाहरलाल। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो मित्रों, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता। एक्वायर्ड
एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम किस रोग का नाम है? तो मित्रों ये नाम है एड्स का, AIDS। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की आज्ञा सबसे पहले किसने दी? तो ये जो गलती थी सबसे पहले मुगल बादशाह जहांगीर ने की थी। सन 1916 में नरम दल व गरम दल किस अधिवेशन में एक हो गए थे? सन 1916 में नरम दल व गरम दल किस अधिवेशन में एक हुए? तो ये अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन। गांधी जी द्वारा चालित प्रथम आंदोलन चंपारण किससे संबंधित था? तो गांधी जी द्वारा जो संचालित प्रथम आंदोलन था चंपारण आंदोलन, ये संबंधित था किसानों से। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। गांधी जी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किया? तो गांधी जी ने सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किया। सन 1920 में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये सन 1920 में शुरू हुआ। 20 में शुरू हुआ था और 1922 में इसको गांधी जी ने वापस ले लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया? तो मित्रों ये आंदोलन भी गांधी जी का ही आंदोलन था, तो इसको गांधी जी ने ही चलाया। मोहम्मद अली व शौकत अली किस आंदोलन के नेता थे? तो इन्होंने आंदोलन किया था दोनों ने खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। ये दोनों खिलाफत आंदोलन के नेता थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान की मांग कब रखी थी? तो मित्रों ये मुस्लिम लीग ने ये वाली मांग रखी थी सन 1940 ईस्वी में। कब रखी थी? सन 1940 ईस्वी में। सन 1906 में बनी मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। लाहौर असेंबली में बम किस क्रांतिकारी ने फेंका था? तो लाहौर असेंबली में जो बम फेंका था वो फेंका था राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल। अंडरस्टैंड? राम प्रसाद बिस्मिल ने ये वाला फेंका बम। पूर्ण स्वराज का प्रयोग सन 1929 में किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1929 में किया जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। शेर पंजाब एवं पंजाब केसरी किस राष्ट्रवादी नेता को कहा जाता है? तो मित्रों ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके भी जो लेखक हैं वो यही है लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय। किस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी थी? तो मित्रों ये सम्राट थे जहांगीर, जिन्होंने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। सन 1927 से सन 1929 में बारदौली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मित्रों इसका नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1946 में बनी अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे? तो इस सरकार के प्रधान थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। भारत में ब्रिटिश राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में जो ब्रिटिश राज की वास्तविक स्थापना की थी वो लॉर्ड क्लाइव ने की थी। लॉर्ड क्लाइव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा आगे। ये विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा। किसने कहा? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। तो ये किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ मित्रों बम्बई में। बम्बई, जिसको आजकल मुंबई कहा जाता है। मुंबई। अंतिम मुगल सम्राट जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। चौरी चौरा कांड 1922 में दुखी गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया था। कौन सा आंदोलन वापस लिया? अब सोचिएगा और बताइएगा। ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो 1920 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन। मित्रों नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी सरदार भगत सिंह ने। सरदार भगत सिंह। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर कब लटकाया गया था? तो इन तीनों को फांसी पर लटकाया गया था 23 मार्च सन 1931 को। 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब किया था? अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया था कहां पर? तो यह किया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। और यह अकबर का ख्वाब भी कहा जाता है। अकबर ये इबादत खाना। आजादी से पहले पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो आजादी से पहले जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस था वो 25 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 25 जनवरी 1930 को। आजकल स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त को अपना देश सन 1947 में आज़ाद हुआ
परंतु उससे पहले, आज़ादी से पहले भी एक बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जो 25 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कौन सा वेद अंतिम वेद माना जाता है? तो मित्रों, जो अथर्ववेद जो है वो अंतिम वेद माना जाता है, अथर्ववेद। और प्रथम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं अपने। जजिया कर किस शासक ने लगाया था? तो जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब। फतेहपुर सीकरी नगर किसने बसाया था? तो फतेहपुर सीकरी नगर बसाने वाले जो थे वो थे अकबर। किसने बसाया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो इसको भी अकबर ने ही बनवाया, अकबर ने। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मित्रों, इस साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर व बुक्का। नाम अजीबोगरीब है बुक्का, पर इन्होंने भी इसको बसाया। किस वैष्णव संत का जन्म वाराणसी में माना जाता है? तो ये थे वल्लभाचार्य, वैष्णव संत हैं, उनका जन्म वाराणसी में माना जाता है, वल्लभाचार्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में नगर प्रमुख को क्या कहते थे? तो मौर्य साम्राज्य के समय नगर प्रमुख को कहते थे नगराध्यक्ष, नगराध्यक्ष। उपगुप्त किसका गुरु था? तो जो उपगुप्त था वो अशोक का गुरु था, सम्राट अशोक। अशोक महान। अजंता चित्रकारी में किस महाकाव्य के दृश्य चित्रित हैं? तो ये है जातक कथाओं के, जातक। चारमती एवं महेंद्र क्रमशः किसके पुत्र व पुत्री थे? ये सम्राट अशोक के पुत्र व पुत्री थे। मित्रों, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या है 18 पुराण, पर कभी कभी कुछ क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, उनका हमारा उद्देश्य है कि वो सिर्फ रिवाइज हो जाए। थैंक यू वेरी मच। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।